ऐसे तो रात का सूरज ही बन पाइएगा, दिन का सूरज कभी नहीं बन पाइएगा। लेकिन ये जो जरूरत रहने पे ही होना चाहिए या बनना चाहिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये चीज ईश्वर की कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप कहाँ से ला रहे हैं, ये मुझे बताइए। हाँ सूरज भाई, क्या बोलना है आपको? मैं कह रहा हूँ, आप एक्स मुस्लिमों से सारी चीजें पूछ रहे हो, आप एक कुरान की इंटरप्रिटेशन पे मुत्तफिक हो? आप यहाँ पर, मैंने अभी तक कुरान का इंटरप्रिटेशन पूछा एक्स मुस्लिम से। मैंने एक्स मुस्लिम से जो सवाल किया, इस्लाम को कितना जानते हो, अभी पहला सवाल ही किया था। तो सारे मुसलमान कुरान, मैंने एक्स मुस्लिम से कुरान का इंटरप्रिटेशन पूछा, अभी तक पूछा मैंने सूरज भाई। सारे हिंदूज क्या इवन गीता और वेद को लेकर के मुत्तफिक है कि मतलब वो ये ऊपर है ज्यादा या वो ऊपर है ज्यादा, ऐसा होता है? कम से कम मुसलमान तो इतने मुत्तफिक है कि कुरान ऊपर में, सब जान मानते हैं सारे मुसलमान, शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, जो उसको भी उठा लीजिए, कुरान सबसे ऊपर में ही आता है सबके इसमें। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदुइज्म में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्कॉन वाले जैसे हैं, वो भगवत गीता को ऊपर रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वेदास को ऊपर रखते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे जो पुराणास को है। तो ये चीज तो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं किया कुरान के इंटरप्रिटेशन को लेकर। मैं बताता हूँ आपको, जब कहानी बनाई जाती है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट हमेशा रह जाता है, ठीक है ना। तो चाहे वो हिंदुइज्म हो या कुरान हो या मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, ये सारी कहानी है, ठीक है ना। और कहानियों में हमेशा कुछ ना कुछ सूरज भाई आप क्या है, आप क्या चीज है? आप हिंदू नहीं है, आप एग्नोस्टिक। चलिए बढ़िया है, बढ़िया, आप एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक का मतलब ये कि आपको गॉड का पता नहीं है, यही मतलब है? या ये मानते कि गॉड है लेकिन वो आपको कोई रिलीजन नहीं देते? क्या है एग्नोस्टिक आपके हिसाब से? नहीं पता नहीं है किसी इसके बारे में है या नहीं। एग्नोस्टिक के बारे में नहीं पता? नहीं, गॉड है या नहीं है, गॉड है या नहीं है ये पता ही नहीं आपको, यही है ना? हाँ। मानते तो इस पे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कुरान के इंटरप्रिटेशन पे बात करके क्या फायदा है? तो गॉड नहीं है, आप ऐसा मानते हैं, लेकिन चले वो एक अलग बात है। आप सनातनी हैं या नहीं हैं? हाँ मैं हूँ। तो ये सनातनी है, यहाँ पे एग्नोस्टिक बन के आए। ये फंस गया। सूरज भाई ये क्या है भाई? एक वीक पहले की है, बस ये मंडे की है, मंडे की स्ट्रीमिंग आई। मतलब अभी आप क्या है, फिर से तजदीद ईमान कर लेते? ये हुई ना बात। क्या है? मैंने बता दिया ना, कोई वो इकलौती स्ट्रीम नहीं है, मैं बहुत सारी स्ट्रीम पे जा चुका हूँ, सभी को पता है कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, ठीक ना। आपने वो जो जिक्र किया है ना, वो पूरी नहीं सुनी आपने। भाई मैं जब से आपको ट्रैक कर रहा हूँ, जब से आप सोच, तो ये जो है ना, पता होगा मेरे को, साल से ज्यादा हो गया आपके वो प्राउड। तो वहाँ पर क्यों सनातनी बोल दी? नहीं, मैंने सनातनी बोला ही नहीं है ना। अच्छा नहीं बोला, भाई हैं आप पूरी क्लिप सुनोगे उसके बाद आपको पता चले। वो एक अलग बात है। आप सनातनी हैं या नहीं हैं? हाँ मैं हूँ। हाँ आप सनातनी भाई हैं। तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा सूरज भाई। अब तो ये सवाल पहले करना होगा मुझे कि आप वही कि हिंदू है या एग्नोस्टिक है, इस पे अब कंफ्यूजन हो गया ना, या आप झूठे हैं? एक और मैं आपको बता देता हूँ सूरज भाई के बारे में, ये गुलाटियां बहुत मारते हैं। कभी ये एक बार एथिस्ट बन के भी आ चुके हैं और एग्नोस्टिक बन के भी आ चुके हैं, और ये कहते हैं कि मैं तो अपने बच्चों को टीवी वाली रामायण से सीख भी देता हूँ। तो ये है, तो याद है सारी चीजें, उसके बाद भी ये पूछ रहे हो आप, बताओ। हाँ तो फिर क्या हो ना, तो जो हो तुम। देखिए आपने पूछा सूरज भाई कि कुरान को लेकर, मैंने तो बोला हम लोग तो ऐसा आइडेंटिटी छिपाते नहीं, और यही मेरा क्वेश्चन भी है कि ये आइडेंटिटी छिपाना ये कहाँ से आया? ये एक्स मुस्लिमों से आइडेंटिटी छुपाते क्यों? ये तो मेरा सवाल एक्स मुस्लिम से था, लेकिन अब आपसे हो गया कि क्यों छिपा रहे? ऐसा क्या है कि आइडेंटिटी छिपाना पड़ रहा है लोगों को? मैं अपना आइडेंटिटी बता के बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कम से कम भी है ना 100 स्ट्रीम पे जा चुका हूँ, ठीक है ना। मैंने हर जगह अपने आप को एग्नोस्टिक ही बताया है, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं 2-3 स्ट्रीम और गया था इसी हफ्ते में, वहां पे भी जाके आप पता कर सकते हो। सब में आप एग्नोस्टिक है मतलब? हाँ सब में नहीं। और एग्नोस्टिक का सब में एग्नोस्टिक नहीं, एक को छोड़ के एक में एथिस्ट भी बने हुए हैं, फिर एग्नोस्टिक बने हुए हैं। अच्छा एथिस्ट भी बने हुए, जो अभी फिलहाल इस वक्त, इस घड़ी, इस पल में आप क्या है सूरज भाई? ऐसा पूछना पड़ेगा। इस घड़ी और इस पल में आपको कैसा लग रहा है? एग्नोस्टिक जैसा लग रहा है? हाँ एग्नोस्टिक हुई मतलब। ठीक है, तो एक्स मुस्लिमों को लेकर आइए, आप एग्नोस्टिक है, आप एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं ना? नहीं, सपोर्ट करने से क्या मतलब है? तो एग्नोस्टिक, चलिए छोड़िए, तो एग्नोस्टिक का मतलब क्या लेते हैं आप? थोड़ा मुझे बताइए कि गॉड को मतलब कंफर्म नहीं है आप, है ना? यही नहीं,
मैं ये सोचता हूँ कि अगर गॉड होगा तो वो दुनिया क्रिएट नहीं करेगा, जैसा जो गॉड आप अगर बताते हो ना, गॉड होगा दुनिया क्रिएट नहीं करेगा, है ना? हाँ। ये आप नहीं करेगा। क्यों क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं होगी किसी चीज की जो क्रिएट करेगा वो। उसको जरूरत नहीं होगी दुनिया क्रिएट, क्यों जरूरत नहीं होगी दुनिया क्रिएट नहीं करने का, मतलब दुनिया क्रिएट करने की? क्योंकि आप लोग उसके बारे में जो चीजें बताते हो ना कि ऑल पावरफुल है, ऑल नोइंग है, सब कुछ है, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है दुनिया क्रिएट करने के लिए? क्या मान के चलो उसको किसी चीज की कमी होगी जब भी क्रिएट करेगा ना, जब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है तो वो क्यों क्रिएट करेगा? मतलब कोई चीज बनाने के लिए आपका लॉजिक यही कहता है कि अगर कोई चीज बन रहा है या कोई चीज कोई बना रहा है तो उसके पीछे में कोई उसकी जरूरत होनी चाहिए, ये आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मतलब अगर उसकी जरूरत नहीं है या वो इस तरीके से बनाना चाह रहा है कि मतलब वो आजमाइश के लिए या इस तरीके से करना चाह रहा है क्योंकि उसको दिखाना है कि जो इंसान है वो अशरफुल मखलूकात है, ठीक है? नहीं फिर आपने कॉन्ट्रडिक्शन बात कर दी है ना। मान के चलो अगर कोई खुदा कोई चीज बना रहा है, अगर उसमें कोई कमी है तो उसमें खुदा की गलती होगी ना। अगर कोई टीचर क्वेश्चन पेपर बनाता है और उसमें रॉन्ग आंसर भी रहता है तो वो टीचर की गलती है या टीचर ने वैसा उसको बनाया है? क्योंकि उसको पता नहीं है ना उस चीज के बारे में, लेकिन खुदा तो ऑल नोइंग है ना। समझ नहीं रहे? ऑप्शंस दिया मैंने, एक पेपर मैंने कंप्यूटर का टेस्ट लिया और उसमें सवाल डाले, उसमें 4 ऑप्शंस दिए, एमसीक्यूज थे और उसमें से 3 ऑप्शंस गलत थे जो कि मैंने ही उसमें लिखा है। तो क्या ये मैं नहीं जानता था इसलिए लिख रहा हूँ या मैं किसी और वजह से भी लिख सकता हूँ? आप एग्जाम्पल गलत दे रहे हो ना। अच्छा, मेरा एग्जाम्पल गलत, मेरा कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी। हाँ नहीं मैं समझाता हूँ ना कैसे गलत है, मैं समझाता हूँ ना कैसे गलत है। अगर मान के चलो टीचर अपने एक स्टूडेंट को क्रिएट करता है, ठीक है ना, क्रिएट करता है, उसके बाद वो उसका एग्जाम्पल में क्रिएशन पे नहीं जा रहा था, मैं ये बोल रहा हूँ आपने बोला गॉड ने कुछ बनाया और उसमें गलत रहा कुछ, मतलब कि अगर उस चीज में कोई गलती कर रहा है या मान के चलते ईविल है क्रिएशन में कहीं पर, तो वो उसकी गलती, गॉड ईविल है इसका मतलब। मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया, मैंने सिर्फ वो बनाने के ऊपर में लिया, टीचर बनाता नहीं है स्टूडेंट्स को, टीचर क्या खाली के नहीं है ना? तो आप उसको झूठ का कॉन्फ्लेट कर रहे हैं, उस एग्जाम्पल को बढ़ा के ले जा रहे हैं, ठीक है ना? मैं अभी बोलता हूँ कि मैं खाना खाया जिस तरीके से आपने खाना खाया, अब आप बोलिएगा नहीं आपने तो खाना ये खाया, नॉनवेज खाया, मैंने तो वेज खाया, वो एक अलग चीज है, क्या खाया नहीं खाया उसको उस तरीके से नहीं लिया जाता। तो मैंने अभी बोला कि टीचर अगर गलत क्वेश्चन को डाल रहा है उसमें तो वो अपने रीजंस की वजह से डाल रहा है। उसी तरीके से अल्लाह ताला क्योंकि आजमाइश की जगह है ये दुनिया, तो उसमें इविल भी रहेगा ना, सिर्फ अच्छा रहेगा तो वो तो जन्नत बन जाएगा ना, तो जन्नत नहीं बना रहे, वो दुनिया बना रहे, तो दुनिया में अच्छाई भी है बुराई भी। आप गलत चीज बयान कर रहे हो ना। टीचर होता है ना, टीचर, उसको स्टूडेंट के बारे में पता नहीं होता, उस टीचर ने स्टूडेंट को बनाया नहीं होता, ठीक है ना। अगर जैसे ईश्वर है, ईश्वर ने पहले इंसान को बनाया, ठीक है ना, उसके बाद उसकी परीक्षा ले रहा है, अगर वो फेल होता है तो उसमें फिर ईश्वर की गलती है, इंसान की गलती नहीं है, ठीक है। अब जैसे टीचर है, टीचर अगर पहले अपने स्टूडेंट को बनाए अपने हाथों से, उसके अपने हिसाब से दिमाग फिट करे, अपने आप सारी चीज करे, उसके बाद अगर उसकी परीक्षा लेता है तो उसके बाद अगर स्टूडेंट फेल होता है ना तो उसमें टीचर की गलती है, उसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है, ठीक है ना। आप 2 एग्जांपल को अलग बना रहा है, चलो टीचर अगर स्टूडेंट को बना रहा है, जो कि बनाता तो है नहीं, और वो गलती करता है, अगर टीचर चाहे बना करके कि आजमाना चाहे, चलो टीचर दो स्टूडेंट को बनाए, जो कि आपका एग्जांपल तो ऊपर से जाएगा सबका, लेकिन फिर भी फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट में ले रहा हूं अभी कि टीचर स्टूडेंट्स को पैदा कर रहा है बैठ करके, अब पैदा करने के बाद बना रहा है और फिर टीचर को ये आजमाना है कि किस स्टूडेंट को पास करना, किस स्टूडेंट को पास नहीं करना, और वो इस तरीके का पेपर रखता है, तो ये गलत करता है ऐसा करना। यही तो मजे का खेल है ना, इसी चीज पर तो हंसी आती है ना। नहीं तो वो आजमा नहीं सकता, मेरी बात सुनना, आजमाइश में नहीं डाल सकता। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मैं ध्यान से सुन रहा, आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे, मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे, आप बोल रहे कि बना सकता है लेकिन आजमाइश में नहीं डाल सकता। नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। मान के चलो मैं टीचर हूँ, ठीक है ना, और मैंने एक स्टूडेंट बनाया, ठीक है ना, बनाया, सबसे पहले मैंने उसको बनाया, वो बनाया मैंने उसे अपने हिसाब से, ठीक है ना। अगर उसके बाद वो फेल होता है, पास होता है, या मैं उसके साथ कुछ भी करता हूँ ना, क्योंकि उसमें मेरी कमी मानी जाएगी, उसमें स्टूडेंट की कमी नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, जो मैं कार वाला एग्जांपल दिया था ना, जैसे मैंने कार बनाई, कार बनाने के बाद उसका टेस्ट लेने लग जाऊं तो मान के चलो उसका साइलेंसर काम ना करे, ठीक है ना, तो उसमें गलती किसकी है। अब आप दूसरा एग्जांपल लेके आए, टीचर से आप कार में चले गए, ठीक है ना, ये आप मान सेम एग्जांपल है ना, ये नहीं सेम एग्जांपल नहीं है,
कार है, यहाँ स्टूडेंट की टेस्ट लिया जाए, स्टूडेंट है यहाँ पर और उसकी टेस्ट लिया जाता है, उसका एग्जाम्स लिया जाता है, जिस तरीके से दुनिया में एग्जाम अल्लाह ताला आजमाइश, तो वो ज्यादा एग्जाम्पल फिट बैठता है, ठीक है ना। कार किसी ने बनाया और वो एक अलग ही एग्जाम्पल है कि कार किसी ने बनाया और कार में खराबी निकलती, वो एक अलग चीज। आप लोग स्टूडेंट पे भी अगर एग्जाम्पल लोगे ना, तो स्टूडेंट क्रिएट किसने किया है? टीचर ने, ठीक है ना। मान के चलो उसके अंदर 140 IQ भर दिया उसके अंदर, ठीक है, और बाई चांस एक के अंदर भर दिया उसने 160, मतलब कौन सा ज्यादा काम करेगा? टीचर स्टूडेंट क्रिएट करा। आपका एग्जांपल आप समझ रहे, मैंने एग्जांपल दिया सूरज भाई पहले कि टीचर एग्जाम ले रहा थी स्टूडेंट का। सूरज भाई आपने पढ़ाई नहीं किया, आपने तो एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम दिया सूरज भाई, कभी एंट्रेंस एग्जाम दिया है, होते है ना। तो मेरा एग्जाम्पल क्यों देता आदमी? आप समझो, एग्जाम्पल इसलिए देखता है कि समझ में आए। कोई ऐसा चीज का एग्जाम्पल दिया जाता है जो लोगों के दिमाग में पहले से। टीचर बच्चों को पैदा कर रहा है, ये कहाँ होता है? टीचर बच्चे को पैदा करता है? आप बताइए। आप इसको किसके साथ एग्जाम्पल का मतलब क्या करोगे? नहीं, कंपेयर किसके साथ करोगे? सूरज भाई आप एग्नोस्टिक है ना, आप अच्छा से अभी समझाइए मुझे, एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? चलो समझाने के लिए, समझ में आने के लिए। टीचर पैदा कर रहा बच्चा को, ये किसको समझ में आया? यहाँ कमेंट करके सब बताए तो ये समझ में आ रहा। टीचर बच्चे को पैदा कर रहा है, वहीं पर बैठ करके बना रहा है, ये किसी को समझ में आ रहा है? आपका एग्जाम्पल समझ रहे? ऐसे नहीं होता। बोला जाता है ठेलरना, जबरदस्ती का कोचना कोई चीज को कहीं पर, ठीक है ना, वो मत कीजिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपने क्यों दिया था? आ रहा है एग्जाम्पल तुम जैसे मंदबुद्धि को समझाने के लिए दिया था कि प्रॉब्लम ऑफ इविल क्रिएट करने वाला इविल नहीं होता है। हाँ, ये चीज मैं बता रहा था कि इविल अगर वहां पर है या गलत आंसर्स क्वेश्चन पेपर में है, तो ये नहीं होता कि टीचर गलत आंसर लिख रहा है या टीचर जानबूझ करके ये कर रहा है, ठीक है ना, या टीचर को आंसर नहीं आंसर्स, ये समझा रहा था मैं वहां पर। अगर गलत होता है या सही होता है उसमें मेरी गलती होती है, ठीक है ना। कोई भी चीज आप बनाइएगा, ठीक है, कोई भी चीज आप बनाइएगा और आप इसलिए बनाइएगा कि उसकी आजमाइश हो, ठीक है ना। कोई भी चीज हम बनाते हैं, आप सुनने की कुव्वत रखो, सुनने की ताकत रखो। अब कोई भी चीज आप बनाइएगा, ठीक है, मैं एक चीज बना रहा हूँ और उसको मैं टेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि सही है या गलत है। तो अगर वो चीज में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, टेस्ट करते हैं, या उसको मैं इसलिए बनाया हूँ कि उसको टेस्ट किया जाए और उसको देखा जाए कि सही है या गलत है, तो वो मेरी गलती पहले से हो जाती है, नहीं होती मेरी गलती, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने अगर दुनिया को, इंसानों को बनाया है, उसको आजमाइश में डाला और फिर आजमाइश में डालने के बाद अगर वो सही काम करते हैं तो अपने सही काम की वजह से वो जन्नत में जाते हैं, और अगर वो गलत काम करते हैं तो अपने गलत काम की वजह से, और इस वजह से कि उन्होंने गलत किया, गलत ऑप्शंस को चुना, इस वजह से वो जहन्नम में जाते। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि नहीं, ये नहीं कि बस बनाया इस वजह से गलत हो जाता है, ठीक है। तो अगर बना आपके हिसाब से कि गॉड अगर होते तो दुनिया को बनाना ही नहीं चाहिए था, है ना। अभी आपने एग्जांपल दिया था कि मान के चलो कोई चीज बनाई जाती है और उसका टेस्ट किया जाए तो उसका पता नहीं रहता, ठीक है ना। लेकिन ईश्वर को ऑल नोइंग है, उसको पहले से पता है कि मेरी ये चीज गलत मतलब सही है या गलत है, ठीक है ना। तो वो गलत तो बना नहीं सकता, तो उसको टेस्ट करने का मतलब क्या हुआ? टेस्ट करने का मतलब ये है कि अगर वो आजमाइश में सही उतरता है, ठीक है ना। टेस्ट करने का मतलब ये है कि अगर वो सही काम करता है तो वो क्या होता है, उसको उसका रिवार्ड मिलता है, और अगर वो गलत काम करता है तो उसको उसकी सजा मिलती है। जिसका टेस्ट लिया जा रहा है उसको बनाया किसने? बनाया ईश्वर ने, ठीक है, बनाया ईश्वर ने। ईश्वर ने, तो गलती ईश्वर की है ना। फिर से गलती ईश्वर की। अभी मैंने उस पॉइंट पे आंसर दिया आपको कि अगर टीचर क्वेश्चन पेपर में गलत आंसर दे रहा है तो टीचर की गलती है, लेकिन वो क्या नाम, जो स्टूडेंट है ना, वो उसने क्रिएट तो नहीं किया ना। अरे मैंने कब बोला कि टीचर स्टूडेंट को क्रिएट करता है, लेकिन टीचर अगर उसमें दे रहा है, टीचर चाहे तो सही आंसर्स भी दे सकता ना, सारा नहीं देता ना वहां पर, क्योंकि उसको आजमाइश में डालना। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला आजमाइश में डालना है, लोगों को आजमाना है, इसलिए सही और गलत दोनों है। आपने बोला कि ऑल नोइंग तो है ही, तो आपके हिसाब से गॉड को बनाया और जो सही करता है उसको जहन्नम में, सही जन्नत में डाल देना चाहिए, और जो गलत करता है उसको जहन्नम में डाल देना, यही होना चाहिए आपके हिसाब से? मैं बनाऊंगा ही क्यों? अब आ जाओ, बनाऊंगा ही क्यों। अब मतलब आपका क्वेश्चन है कि बनाया ही क्यों, ये अलग क्वेश्चन है। ये सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही था ना, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही पूछा था कि बन गए ना, अभी बने हुए ना, अभी हम लोग बने हुए हैं या नहीं बने हुए? नहीं, क्रिएट क्यों करेगा अगर गॉड होगा? भैया बने हुए हैं या नहीं बने हुए? मैं कुछ पूछ रहा, अभी बने हुए या नहीं बने हुए? हम बने हुए या नहीं बने हुए वो अलग मैटर है, ठीक है ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर गॉड है
अगर गॉड है तो क्रिएट क्यों करेगा? मुझे इस चीज का जवाब दो। अभी हम लोग वो बने हुए हैं या नहीं? मर्जी मर्जी, मैं कोई गाड़ी बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा मेरी मर्जी। नहीं ऑल नोइंग वाले पॉइंट को भी आपको खत्म कर दिया अभी, समझिए आप। नहीं ऑल खत्म हुआ नोइंग ना, अगर आप नहीं मान रहे खत्म हुआ। अरे आप सुनने की कुवत आप रखिए। अपने आप ऑल को नोइंग बेटा साबित करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये लेकिन उसका सूरज कोई मैं बता जवाब दूं दिया ही आपको, नहीं गया। सूरज का मैं आपको बता दूं, ये बंदा है ना ठंडा इस्लामोफोब है, और ये बंदा सीखने के नहीं आता, बाल में खाल निकलने के लिए आता। सूरज में समझिए, ऑल नोइंग का मैं खत्म कर रहा हूँ आपका ये थ्योरी को। गॉड अगर ऑल नोइंग है आप बोल रहे हैं, तो आप अगर किसी को बना रहे तो आजमाइश नहीं लेना चाहिए, यही बोले आपने? नहीं, आजमाइश ले या मान ले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है कि मान चलो उसके अंदर वो कमी निकलती है तो उसका जिम्मेदार खुदा है, मैं नहीं। खुदा ने आजमाइश के लिए बनाया ना। अभी तो फिर बोला मैंने आंसर दिया उसी को टीचर वाले से, फिर आप वहीं पर पॉइंट पे फिर वापस जंप कर जाते हैं जहां पे मैंने सॉल्यूशन दे दिया, फिर आप वहां जंप कर जा रहे, फिर दूसरा का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, फिर आप पीछे जंप कर जा रहे। तो ऐसे कोई सॉल्यूशन मिलेगा सूरज भाई? ऐसे तो रात का सूरज ही बन पाइएगा, दिन का सूरज कभी नहीं बन पाइएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ना, जंप कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट पे। एक पॉइंट का आंसर दे रहा हूँ, फिर आप पीछे जंप कर जा रहे, दूसरा पॉइंट पे आ रहा हूँ, फिर उस पे जंप कर जा रहे। जंप मत, मैं जंप नहीं कर रहा, अभी मैं पूछ रहा हूँ आपको, मैंने इविल वाला का आंसर दे दिया, अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपके हिसाब से ऑल नोइंग को टेस्ट नहीं लेना चाहिए, यही आप बोल रहे हैं? जब उसे सब कुछ नहीं, पहली बात तो ये है कि मान के चलो अगर वो कोई चीज क्रिएट कर रहा है ना, पहली बात तो गलती उसकी है, तो टेस्ट लेगा ही क्यों? गलती ही नहीं है ना, कर रहे गलती ही नहीं है। सुनिए, आप कुछ क्रिएट, आप गन बना रहे सूरज भाई, गन से जाकर के कोई बुढ़िया का सर उड़ा देता कोई बेगुनाह का, तो ये आपकी गलती थी या किसी और की गलती थी? अगर वो गन बनाई है मैंने, ठीक है ना, और अगर मैं उसका सर उड़ाता तो गलती है ना फिर उसमें। आप नहीं उड़ा रहे ना, यही तो बात है ना। आप गन से किसी कोई और उड़ा रहा है, ठीक है, तो ये आपकी गलती है या किसी और की गलती है? नहीं, मैंने मान के चलो कोई चीज बनाई, ठीक है ना, और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। भैया ये कौन सा रिकॉर्डर है यार? आप एग्जांपल कोई भी एग्जाम्पल आप सही दे दो, ये बंदा मानने वाला नहीं है। लिख के मैं आपको पेपर पे हस्ताक्षर करके दूं, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इस बंदे को प्रॉब्लम ऑफ इविल्स के बारे में नहीं मालूम, फिलॉसफी के बारे में नहीं मालूम, बहुत सारे लॉजिक्स के बारे में नहीं मालूम, तो ये बंदा करेगा क्या किस चीज पे डिबेट? इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक टीचर है, टीचर ने एग्जाम पेपर बनाया, उसमें एक सही ऑप्शन भी है, गलत ऑप्शन भी है। अगर कोई बंदा गलत ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो गलती किसकी है? स्टूडेंट की है कि उसने तैयारी नहीं की, इस वजह से वो फेल हो गया। तो गलत ऑप्शन आप इस पे जाइएगा तो ये पीछे जंप कर जाएगा ना, फिर ऑल नोइंग पे जंप कर जाएगा ये बंदा, फिर ऑल नोइंग। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर है किसको दिया? और वो क्वेश्चन पेपर सूरज जैसे क्वेश्चन पेपर बत्ती बना लिया और डाल दिया। क्या किसको देगा भैया क्वेश्चन पेपर, किसको दे दिया? ये कोई सवाल है भाई? नहीं तो तुम टीचर से सवाल करते कि भैया इसमें सही आंसर देना चाहिए, गलत क्यों दे रखा है, जिसकी वजह से तो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। जी मैं इसका जवाब देता हूं ना, मैं जवाब क्या जवाब दोगे? जवाब क्या नहीं, सुनो ना उसके बाद आपका जवाब सही ना लगे तो बोलना। कौन सा क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे हैं? ऑल नोइंग वाला का जवाब दे रहे हैं? मैं ऑल नोइंग वाला पे बोल रहा था कि आपके हिसाब से गॉड ऑल नोइंग है तो आपको टेस्ट नहीं लेना, ये आप बोल रहे थे। नहीं, क्वेश्चन पेपर का जवाब दे देता हूँ। मान के चलो अगर कोई मास्टर क्वेश्चन पेपर सेट करता है ना, तो वो दूसरे स्टूडेंट से क्या नाम है वो सॉल्व करवाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, क्रिएट करने पे वो गलत है, ये साबित करें आप। नहीं, वो क्रिएट करेगा क्यों? मैंने गलत तो बोला ही नहीं। क्रिएट, हाँ वही तुम पूछ रहे हो, क्रिएट क्यों ना करे? मेरा सवाल ये है, क्यों करे जब उसकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है? अगर जरूरत है तो बोलो, तो गलत कैसे है? इतिहास में आप बोल रहे क्यों करे, वो बोलते क्यों करे। मतलब क्यों? देखिए सूरज भाई क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्यों ना करे का कुछ प्रूफ दीजिए, कुछ पॉइंट्स दीजिए, क्यों नहीं करना चाहिए ना? क्यों नहीं करना चाहिए क्रिएट? क्योंकि कोई काम करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, जब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो वो क्रिएट क्यों करेगा? ये तो लॉजिक है, कोई काम करने के लिए जरूरत होती है, ईश्वर पे फिट बैठता है। नहीं, ये लॉजिक ईश्वर पे भी फिट बैठता है, ईश्वर के डेफिनेशन में, आपके ईश्वर के डेफिनेशन में बिल्कुल ठीक बैठता है। मेरे गॉड के डेफिनेशन पे नहीं फिट बैठता। वो तो आपकी सोच है ना, मेन क्वेश्चन तो यही है ना मेरा। खत्म हो गया ना, आप क्या डेफिनेशन गलत है ना? फिर आप जो डिफाइन करके बैठे हुए ईश्वर का वो गलत डेफिनेशन दिया। मैं रीजन दे रहा हूँ ना, मैं रीजन दे रहा हूँ, आप रीजन नहीं दे रहे ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका डेफिनेशन,
हमारा रीजन कुरान और सुन्ना से है, और तुम्हारा रीजन क्या है हाँ। ये बता दो। आपका गॉड का डेफिनेशन में जो आपने फिट बैठाया कि कोई भी काम इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको जरूरत रहती है, ये गॉड के डेफिनेशन में ये कहाँ से आप ला रहे हैं? ये जानना मैंने तो गॉड की डेफिनेशन बता दिया आपको। मैं तो ये बता रहा हूँ, अगर आपका गॉड है तो वो अभी आपने दुनिया को बोला create गॉड क्यों करेगा? क्रिएशन क्यों करेंगे जब उसको जरूरत नहीं रहेगी? तो इसका मतलब बिल्कुल। जरूरत रहने पर ही चीजों को किया जाता है, ये आप बोल रहे थे ना? हाँ बिल्कुल। अब ये चीज ये साबित कर बोल दो रहे थे, बिना हाँ, कोई ठीक है, कोई ये काम चीज होता है तो। अच्छा रुको ना अभी। तो ये चीज आप गॉड के ऊपर में फिट बैठाते कैसे? ठीक है ना, अभी इंसान को जरूरत रहता तो वो खाता है, तो आप बोलिए कल ईश्वर भी खाने लगे तो ईश्वर नहीं है, तो वो तो मैं भी मानता हूँ कि ईश्वर को खाने की जरूरत नहीं है। तो आप जो बोल रहे हैं कि गॉड को जरूरत रहेगी तभी वो करेंगे, ये चीज क्यों होता है? ऐसा आप फिट क्यों बैठा रहे हैं? ये चीज उसको डिफाइन कर रहे हैं ना आप गॉड को इस तरीके से। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो ईश्वर ने, मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरत होने पे ही बनानी चाहिए, मैं कह रहा हूँ बिना जरूरत के उसने क्यों बनाई। अरे चचा, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जरूरत रहने पे ही बनना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैं एक इंसान हूँ, मुझे जरूरत पड़ा तो मैं ये माइक लेके बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये जो जरूरत रहने पे ही होना चाहिए या बनना चाहिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये चीज ईश्वर की कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप कहाँ से ला रहे हैं? ये मुझे बताइए। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ, जब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब खुदा भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, जो खुदा आप बताने लग रहे हो ना, वो खुदा हो ही नहीं समझ में सकता। आ रहा है? रात का सूरज समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से ला रहे हैं? मैं आपकी बात समझ चुका, आप कह रहे हो तो क्या नाम है, जरूरी है हाँ कि जो चीज इंसानों पर लागू होती है वो ईश्वर पर लागू नहीं हो सकती। ठीक है, ये कहना चाहता हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, सूरज भाई ये कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से लाए वो लेके आइएगा अगला बार आप, ठीक है ना? ये डेफिनेशन, ये इंसानों वाला कैरेक्टरिस्टिक आप गॉड में फिट बैठा करके आप गॉड को डिस्प्रूव कर रहे थे आज नहीं, तक। अब आप ये नहीं, बताइएगा ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों घुसे रहे आप गॉड के डेफिनेशन में या गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स में? ठीक है ना, गॉड के सिफत में, हम कर भी ये आपने कहाँ से किया कि गॉड बिना मतलब जरूरत के भी बना सकता है? ये चीज आपको कहाँ से मिली? और जरूरत का जहाँ तक बात है ना, इस्लाम और कुरान सूरज भाई बताता है वमा खलक समा वल अर्दा, कि अल्लाह ताला कुरान फरमाते कि हमने जमीन और आसमान को खेल और तमाशा में नहीं बनाया, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल, हम हक को बातिल पे दे मारते और वो उसके सर को फोड़ देता है, और फिर अल्लाह ताला बोलते कि हक का बोलबाला हो जाता है। तो ये बहुत सारा वजह है जो कि इस्लाम में बताया गया, कुरान में बताया गया, किस वजह से अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया है अपनी इबादत के लिए और सारी चीजों के लिए। लेकिन अभी फिर भी उसको नहीं लाते हम लोग। हमको ये उसूल पे बात करना आपसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड ये कैसे फिट आप बैठा रहे कि जो वो अगर कुछ जरूरत रहेगा तभी बनाएंगे। ये आप लेके आइएगा अगला बार, ठीक है सूरज भाई? हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।